नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हम प्रश्नमाला 1A को बनाएंगे। तो ये क्लास 6 का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं को लिखिए या निकालिए। तो आप जानते हैं कि अंकों की बड़ी संख्या 1 से आप 5वां में पढ़ चुके होंगे कि अंकों की बड़ी संख्या मतलब 1 अंकों की अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9, दो अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 9999 और जितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछते जाए उतना हम 9 बढ़ाते जाएंगे। सेम उसी प्रकार से 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 10,000 और जितना अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछती जाएगी उतना हम 1 जीरो ऐड करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं को निकालिए। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 × 9 यानी 999। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतना आप 9 लिख सकते हैं और जितनी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे उसमें एक कम एक पर उतना जीरो आप लगा सकते हैं। ठीक है, 999 हो गया। अब देखिए 3 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 3 कम 1 पर 2 जीरो हम लगाते। ठीक है, पूर्ण संख्या लगाना है मतलब बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को हम माइनस करके उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा, जो मान आएगा वही उस आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 999 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 899 प्लस का उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 8 1 9, ये हो गया 900। यानी 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या कितनी हो गई, 900 हो गई। ठीक है, अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है, 5 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। सेम इसी प्रकार तो 5 अंकों की तो 5 को 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 माइनस 5 अंकों है तो 1 कम 1 पर उतना जीरो यानी 4 को जीरो तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। अब इसमें से घटाइए तो ये देखिए 4 को 9 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 2 3 4। अब 9 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 8 और इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 को 0 0 हो जाएगा तो बराबर लिखते हैं 0 0 0 0 और 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 90,000। तो 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या कितनी हो गई, 90,000 हो गई। अब देखिए 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो देखिए 6 को 9 तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हो गया क्या, बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या। इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। 5 को 0 है, 5 को 9 ऐसे आ जाएगा 9 9 9 9 9, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8 प्लस का इसमें 1 जोड़ देंगे बराबर ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या वो 0 हो जाएगा, 5 को 0 तो 1 2 3 4 5। अब ये 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 9 लाख। तो 6 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी निकल जाएगी, 9 लाख निकल जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। ये अंक 4 को दिया हुआ है और इससे कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन है, 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा अंक कौन है, 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा अंक कौन है, 2 है। उसके बाद बड़ा अंक कौन है, 1 है। तो यही हो जाएगा, यही ये अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6521 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या के अंक हम मान लेते हैं, बड़ी संख्या का अंक बराबर हम मान लेते हैं क्या, 9 8 7 6 5।
ये 5 गो अंक हो गया और सब अलग अलग अंक है। क्या कहता है कि 1000 के जगह पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। 1000 की जगह पर कितना, 7 होना चाहिए। उसके बाद 8 6 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 1000 के स्थान पर 7 हो। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थान पर 7 है। अब क्या कहता है, छोटी संख्या का अंक हम मान लेते हैं। छोटी संख्या का अंक एक तो 7 रहेगा ही, क्योंकि 7 1000 के स्थान पर है तो एक तो 7 रहेगा। उसको हम मान लेते हैं क्या, 0 1 2 3 4 और ये तो 7 है ही है। ठीक है, ये अंक है, ये इसका आंसर नहीं है। देखते हैं क्या, ये तो क्या गो अंक हो गया, 6 गो, हमको 5 हो तो 4 को हम मिटा देते हैं। तो 2 2 4 1 5 है। तो इसको हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संख्या बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा, पहले हम 1 लिख देते हैं। 1000 के जगह पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो लिख देते हैं 7। उसके बाद आप 0 उतार दीजिए, 2 उतार दीजिए और ये हो गया 3, मतलब 17,023 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। इससे पहले क्या था कि 1000 के स्थान पर 7 है, इसमें दहाई के स्थान पर 9 हो। तो हम अंकों के अंक मान लेते हैं कि अंक बराबर 9 8 7 5 5 से पहले 6 5 और 4, देखिए 6 के अंक हो गया। तो बड़ी संख्या हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर। तो बड़ी संख्या बराबर हम क्या लिखते हैं, 8 से स्टार्ट है, क्योंकि 9 तो हमारे किसके स्थान पर चला जाएगा, दहाई के स्थान पर। तो लिखते हैं 8 7 6 5 9 और 4, ये देखिए 6 अंक हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का आंसर हो जाएगा। अब हम फिर से मान लेते हैं अंक बराबर मान लेते हैं क्या, 1 2 3 4 और सॉरी 0 मान लेते पहले, 0 1 2 3 4 क्या वो हो गया, और एगो हम 9 मान लेते जो कि 9 रहेगा। तो इस संख्या का, छोटी संख्या का अंक छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 पहले लिख लेते हैं, फिर 0 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 क्यों लिखे, क्योंकि दहाई के स्थान पर हमको 9 चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये बड़ी संख्या और ये बन जाएगा छोटी संख्या। अब इसका चौथा नंबर क्या है, 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। तो चार को अंक बनाना है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हम लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर 9 9 9, ये तो एक अंक हो गया। इसके बाद लिख देते हैं 8 7, उसके बाद 6, कितने अंकों को बनाना है, 6 अंकों को बनाना है। तो 3 और 3 6 हो गया, यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या इसका कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या बराबर क्या होता है, 1 मान लेते हैं, इस पर 3 को 0 रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मान लेते हैं 2 3। अब देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 3, तो 3 ये हो गया इसका सबसे छोटी संख्या। इसका 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। तो पहले क्या पूछा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या बराबर इससे जो बनाई जा सकती है 5 अंकों की, तो इससे सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, मान लीजिए 1 है, यहाँ पर तो 4 अंक दिया है तो 1 अंक हम कोई और ले सकते हैं, तो 0 दिया हुआ है, 1 0 हम और ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 4 अंकों से सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो हम लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या। हम सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या मान लेते हैं, अब देखिए ये है 8 है, तो हम क्या मान लेते हैं 2 को 8 ले लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, उसके बाद 1 लिख देते हैं, उसके बाद 2 0 लिख देते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्या करा इसका छठा नंबर, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 2014 से बनाई जा सकती है। अब देखिए तो हम पहले बना लेते सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बराबर, अब देखिए हम जो है सो 1 2 4 सबसे लास्ट में लिखते हैं, 2 4, ठीक है, तो 2 और 4 को सबसे लास्ट में लिख देते हैं और 1 को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या को अंक बना 3 को, 1 0 यहां पर लिख देते हैं, क्या को अंक बना 4 को अंक बन गया। लिखना क्या है 8 अंक, तो हमें 4 को तो और कितने जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, 4 को जीरो की और आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 2 3 4 और ये हो गया इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बराबर, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। अब देखिए क्या को अंक है 4 ही को अंक हुआ ना, तो कितना 8 है, तो इसका मतलब 4 को अंक इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 6 7 8 तो लिख नहीं सकते, तो हम 4 को ही 4 बार लिख देते हैं, तो 4 को और 4 बार लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इसका सबसे बड़ी संख्या। और इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।